दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको दुनिया में पाए जाने वाले चंद ऐसे खतरनाक और बड़े जानवरों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको अमेज़न और अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले चंद ऐसे जंगली कबाइल भी दिखाएंगे कि जिनके मर्द और औरतें आज के दौर में भी ब्रहना हालत यानी बगैर कपड़ों के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ताहम वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा सवाल, क्या आप हमारी ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से बैठकर देख रहे हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। नंबर 1, रेटिकुलेटेड पाइथन। दोस्तों, इस दुनिया में इंसानों को खाने वाले सांप बहुत कम हैं, लेकिन सांपों की कुछ नस्लें ऐसी भी मौजूद हैं जो इस काम को मुमकिन कर सकती है। जैसे कि आप रेटिकुलेटेड पाइथन को ही देख लीजिए, जो जमीन के सबसे बड़े और भारी वजन वाले सांपों में से एक है, जिनकी लंबाई तकरीबन 20 फुट तक होती है और इनका वजन 200 किलो से भी ज्यादा होता है। इंडोनेशिया और अमेज़न के जंगलों में पाया जाने वाला ये सांप पूरी दुनिया में खतरे के लिए बदनाम है। वैसे तो ये सांप छोटे जानवरों यानी चूहे, परिंदे और बंदर वगैरह को ही अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन हाल ही में सेंट्रल इंडोनेशिया में एक ऐसा वाकया सामने आया जहां पर इस पाइथन ने एक औरत को न सिर्फ काटा बल्कि उसे पूरी तरह से नगल गया। क्योंकि 50 साल की टीबा नामी एक औरत जब अपने गार्डन में सब्जियां देखने गई तो अचानक से उनके सामने ये पाइथन सांप सामने आ गया और उसने इन्हें अपना शिकार बना लिया। वो तो जब टीबा के रिश्तेदार उसे ढूंढने के लिए गार्डन में गए तो वहाँ इन्हें एक बड़ा सा सांप नजर आया जिसका पेट काफी फूला हुआ था। इसलिए उन्होंने पहले सांप को मारा और जब इसका पेट चीरकर देखा तो उसके अंदर टीबा मौजूद थी। नंबर 2, पैरासिराथेरियम। दोस्तों, आज के दौर में हाथी को सबसे बड़ा जानवर माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस दुनिया में हाथी से भी बड़ा जानवर पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस जानवर को जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े जानवर का टाइटल भी मिल चुका है। जब ये खड़े होते तो इनकी लंबाई 7 मीटर यानी 34 फीट तक होती थी, जो आज के दौर में जराफे से भी बड़ी थी। और अगर इनके वजन की बात की जाए तो इनका वजन 15 से 20 हजार किलोग्राम तक होता था। लेकिन हाथियों की तरह ये जानवर भी इंसानों और बाकी जानवरों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही नरम मिजाज के मालिक जानवर थे। दोस्तों, ये एक नापायद जानवर है जिनका अब जमीन पर कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इनकी हड्डियों के ढांचे चाइना, रशिया और अमेज़न के जंगलों से मिले हैं। नंबर 3, शूबेल। दोस्तों, शूबेल जमीन पर मौजूद परिंदों की सबसे बड़ी नस्ल है, जो कि ज्यादातर युगांडा और अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है। इस परिंदे की हाइट 4.9 फीट तक होती है। इन परिंदों का नाम इनकी चोंच की वजह से पड़ा, जो कि बिल्कुल शू शेप की है, और इनकी ये 34 सेंटीमीटर की चोंच इतनी ज्यादा मजबूत है कि ये परिंदे अपने शिकार को अपनी चोंच से जकड़कर आसानी के साथ नगल लेते हैं। इसके अलावा इस परिंदे के पैर भी काफी ज्यादा लंबे हैं, जो तकरीबन 18 सेंटीमीटर है, और इस परिंदे के पैरों का साइज तकरीबन 8 फुट तक होता है। इन परिंदों को पहली दफा देखने पर कोई भी डर जाएगा, क्योंकि इनका लुक बहुत ही ज्यादा डरावना है। नंबर 4, कोमोडो ड्रैगन। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है, जो न सिर्फ बड़े से बड़े जानवर को खा सकती है बल्कि कभी कभार ये इंसान पर भी हमला कर देती है। ये आमतौर पर इंडोनेशिया और अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है। कुछ लोग तो इन्हें जमीन पर रहने वाले मगरमच्छ भी कहते हैं। ये अपने शिकार को मारने के लिए पहले इसे काट लेती है और फिर तब तक इंतजार करती है जब तक कि इसके जहर की वजह से इसका शिकार कमजोर ना हो जाए, और फिर ये इसे मार कर खा जाती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ पार्ट 2 लिखिएगा। और अब हम आपको दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न जंगल के हकायक से रोशनास कराते हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे खूबसूरत जंगल भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जहाँ दुनिया के 1/3 जानवर पाए जाते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे अजीबो गरीब और खतरनाक जानवर पाए जाते हैं जिसके बारे में हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। दोस्तों, आपको बता दें कि जमीन पर जितने जानदार मौजूद हैं, इसके तकरीबन 1/3 जानदार अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर 500 से ज्यादा जंगली कबाइल भी आबाद हैं, जिनमें से 50 ऐसे कबाइल हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं, या यूं कहा जा सकता है कि वो इंसानी दुनिया से बिल्कुल नावाकिफ हैं और इनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई बाहर से आकर उनकी जगह में मुदाखलत करे। ये जंगली कबाइल आज के दौर के इंसानों के रहन सहन और रस्म रिवाज से कोसों दूर हैं। यहाँ पर आज भी कुछ ऐसे जंगली कबाइल मौजूद हैं जिनके मर्द और औरतें हमेशा ब्रहना रहते हैं, जबकि कुछ कबाइल ऐसे हैं जो अपनी शर्मगाहों को दरख्तों के
पत्तों से ढक कर रखते हैं। ये लोग तीर कमान से मछली का शिकार करते हैं और बंदर, हिरन और जंगली सुअर जैसे छोटे जानवरों को अपनी ग़िज़ाएं बनाते हैं। दोस्तों, रकबे के लिहाज से अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि पाकिस्तान और इंडिया जैसे 18 से 20 मुल्क अमेज़न जंगल में समा सकते हैं। इस जंगल में एक नदी बहती है जिसका नाम अमेज़न रिवर है, जो नदी नील के बाद पूरी दुनिया में दूसरी बड़ी नदी है, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 146 किलोमीटर तक है। दोस्तों, अगर अमेज़न के जंगल को खतरनाक जानवरों का घर कहा जाए तो ये गलत ना होगा। यहाँ पर 13,000 से ज्यादा परिंदों की नस्लें और तकरीबन 4,000 से ज्यादा मछलियों की नस्लें पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर तकरीबन 25 लाख से ज्यादा कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। यहाँ पर ऐसी नस्ल की मछलियाँ भी पाई जाती हैं जिनके जिस्म में 800 वोल्ट से ज्यादा करंट पाया जाता है। इस जंगल में बहने वाली नदी में दुनिया की खतरनाक तरीन मछलियाँ पाई जाती है। यहाँ की सबसे ज्यादा खतरनाक मछलियों में से एक पिराना नाम की मछली है, जो अपने नोकीले दांतों से अपने शिकार को चंद मिनटों में ही नोच डालती है। इसके अलावा अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले छोटे छोटे कीड़े बेहद खतरनाक होते हैं। चींटियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन यहाँ की बुलेट आंट नाम की चींटी आपने कभी नहीं देखी होगी। ये चींटी देखने में तो छोटी सी होती है, लेकिन इसका ढंग इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर आपको इसका ढंग एक बार लग जाए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको किसी ने गोली मार दी हो। शायद इसलिए इसे बुलेट चींटी कहा जाता है। दोस्तों, अमेज़न का जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी को जमीन पर पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है, और कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पर सूरज की रोशनी जमीन पर पहुंचती भी नहीं है, क्योंकि इस जंगल में तकरीबन 390 मिलियन दरख्त हैं। साइंसी नुक्ता नजर से अगर दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग ऐसी ही बढ़ता रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा जब जमीन पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उस वक्त भी अमेज़न जंगल पर कोई खासा असर नहीं पड़ेगा। ये जंगल वैसे का वैसा ही रहेगा।